Good evening, everyone, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back with Electrical Machine Express और हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे जिसका नाम है स्कॉट कनेक्शन। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा एपिसोड नंबर 35 और आप सभी का स्वागत है इस एपिसोड के अंदर। जैसा मैंने आपको बोला है बेटा, मैं आपके लिए मशीन्स को ईजी कर दूंगा, तो उसी टारगेट के साथ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्कॉट कनेक्शन। तो चलिए यार, लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है इन 2014 एंड 18। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल रहें, जिस किसी एग्जाम को टारगेट करें उसको फोड़ें। और इसी के लिए हम लोग आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लाते हैं, ना सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी। तो अनअकैडमी ऐप बेटा इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय कीजिए। बस उन्हें अनलॉक करना रहेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE। अदर देन दैट बच्चों, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज स्कॉट कनेक्शन। तो स्कॉट कनेक्शन की बेटा अगर बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि 3 फेज से 2 फेज में हमारे कनेक्शन को कन्वर्ट करता है। तो सर 2 फेज कनेक्शन में डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते 3 में से 2 फेजेस को यूज करके? क्योंकि बेटा इन दैट केस द सिस्टम विल बिकम अनबैलेंस। लेकिन मुझे ना कुछ ऐसा करना है कि 3 फेज से मैं 2 फेज जनरेट कर लूं, इधर मेरा 3 फेज भी बैलेंस रहे और उधर मेरा 2 फेज भी बैलेंस रहे। सर 2 फेज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है बेटा? बैलेंसिंग कंडीशन वहां पे होती है मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल एंड देयर मस्ट बी अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे बेटा 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर और दूसरे को कहते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब यहां पे देखिए कनेक्शन डायग्राम क्या होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, ये वाला, ये जो लिखा है यहां पे, लिखा नहीं है शायद से, दिस वन इज योर टीजर ट्रांसफॉर्मर। जो वर्टिकल दिख रहा है ना, दिस इज योर टीजर ट्रांसफॉर्मर, और ये दूसरा है आपका मेन ट्रांसफॉर्मर। अब टीजर ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेटा कितने टर्न्स लिए जाते हैं आप यहां पे देख सकते हो, √3/2 TP, यानी 0.866 TP। TP क्या है? प्राइमरी टर्न्स। प्राइमरी टर्न्स कहां पे बेटा? मेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे होते हैं TP टर्न्स। तो टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे लेते हैं 0.866 TP, दोनों की सेकेंडरी पे लिया जाता है TS। दोनों की सेकेंडरी पे लिया जाता है TS। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बेटा सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए करते हैं कि दोनों ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज पर टर्न सेम रहे, या ये कह दो दोनों में फ्लक्स सेम रहे। उसके लिए टीजर की प्राइमरी में टर्न्स कम लेने होते हैं, क्योंकि उसकी जो वोल्टेज होती है ना प्राइमरी की, वो 0.866 आती है। इसकी प्राइमरी जो वोल्टेज है ना, वो 0.866 टाइम्स द लाइन वोल्टेज आती है। तो टर्न्स भी कितने रखते हैं? 0.866 TP, ताकि वोल्टेज पर टर्न या फिर आप कह दो फ्लक्स, वो टीजर और मेन के अंदर सेम रहे। ठीक है, अब टीजर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पे एक सिंगल फेज लोड लगता है, एक मेन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पे सिंगल फेज लोड लगता है। तो इसका यूज कहां किया जाता है बेटा? इसका यूज करते हैं सिंगल फेज आर्क फर्नेस को चलाने के लिए। तो वहां पे सिंगल फेज लोड, 2 सिंगल फेज लोड, एक टीजर की सेकेंडरी पे और एक मेन की सेकेंडरी पे कनेक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या करते हैं ना, टीजर की प्राइमरी में टर्न्स अलग नहीं लेते, हम लेते TP टर्न्स ही हैं, बस टैपिंग प्रोवाइड करके यूज कर लेते हैं 0.866 TP। तो इसका बेसिक कॉज आप बच्चे याद रखेंगे। कॉज क्या है? दैट द वोल्टेज अक्रॉस द टीजर प्राइमरी is 0.866 times the line voltage, so the turns are also taken as 0.866 TP, so that you can maintain the same voltage per turn or you can maintain the same flux। अब यहां पे बेटा क्या होता है ना, अगर हम 3 फेज इनपुट वोल्टेज की बात करें तो यहां पे आपकी जो प्राइमरी पे, टीजर की प्राइमरी की जो वोल्टेज आती है ना बेटा, वो 90 डिग्री पे आ जाती है, और मेन ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 0 डिग्री पे आती है। तो देखो यहां पे क्या होता है ना, ये VBC, ये आता है VL एंगल 0 डिग्री। ये कितना आता है? VL एंगल 0 डिग्री।
ये 120 पे CA आ रहा है, और ये होता है बेटा AD। ये क्या होता है? VAD। AD क्या है सर? A है बेटा ये वाला टर्मिनल, और D ये रहा। टीजर की जो वाइंडिंग है ना वो AB के बीच में कनेक्टेड, ना वो AC के बीच में, वो कनेक्टेड है AD के बीच में। D क्या है सर? D है मिड पॉइंट BC वाइंडिंग का। BC वाली जो वाइंडिंग है ना उसका मिड पॉइंट है। तो ये जो AD वाली वोल्टेज आती है ना बेटा, इसका एंगल होता है 90 डिग्री, और BC वाली वोल्टेज का एंगल होता है 0 डिग्री। तो ये जो टीजर की वोल्टेज है इसे कहते हैं लीडिंग फेस। क्या बोलते हैं? लीडिंग फेस, क्योंकि ये मेन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज से लीड कर रही है। ये मेन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज से लीड कर रही है। अब टीजर की जो सेकेंडरी आएगी बेटा, वो भी ऑटोमेटिकली लीडिंग आ जाएगी। तो यहां पे हमने प्राइमरी वोल्टेज दिखा रखी है VAD। ये आ रही है √3/2 VL। बेटा ये क्या आ रही है? √3/2 VL आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया भी। यहां पे देखो दिखा रखा है डिराइव करके √3/2 VL, लेकिन आपको ना डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना। इसीलिए तो मैंने बोला, क्योंकि वोल्टेज √3/2 टाइम्स आ रही है, तो टर्न्स को भी √3/2 टाइम्स लेते हैं, ताकि फ्लक्स और वोल्टेज पर टर्न दोनों सेम रहे। अब बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर हम बात करें ना टीजर ट्रांसफार्मर की, तो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज 90 डिग्री पे है, इस कारण से उसकी सेकेंडरी वोल्टेज भी बेटा 90 डिग्री पे ही है। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज 0 डिग्री पे है, तो मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज भी 0 डिग्री पे ही है। तो यहां पे आपको एक वोल्टेज 90 पे मिल रही है, एक 0 पे मिल रही है। तो ये आ गया ना आपका सेकेंडरी में बैलेंस वोल्टेज। कैसे आ गया सर बैलेंस वोल्टेज? बेटा एक सिंपल सी बात आप यहां पे सोचेंगे, अगर टीजर की सेकेंडरी वोल्टेज निकालोगे तो आप TS करोगे और √3/2 TP करोगे। इसके टर्न्स कितने हैं? √3/2 टाइम्स, और वोल्टेज कितनी है? √3 VL/2। ठीक है, तो ये क्या आ गई भाई? TS/TP इंटू VL। अगर मेन की सेकेंडरी वोल्टेज निकालोगे, V2M निकालोगे, इसके सेकेंडरी में टर्न्स हैं TS, प्राइमरी में है TP, प्राइमरी वोल्टेज VBC है यानी लाइन वोल्टेज VL। आ गई देखो, सेकेंडरी में दोनों वोल्टेज बराबर आ गई, और दोनों के बीच का एंगल बन गया 90, और इसी कारण से इतनी मेहनत की। तो आप घबराओ नहीं सर, इतना सब कुछ आपने बता दिया। पहली बात क्या याद रखनी है? टीजर के प्राइमरी में टर्न्स होते हैं 0.866 टाइम्स मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के। टीजर की जो प्राइमरी वोल्टेज है वो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से 90 डिग्री पे आती है, इस कारण से दोनों की सेकेंडरी वोल्टेज में भी 90 डिग्री एंगल बनता है। जितना वोल्टेज आपका स्केल होता है उतने ही टर्न स्केल होते हैं, जिस वजह से सेकेंडरी पे बराबर वोल्टेज मिलता है। लेकिन यार ये सब थोड़ी ना कोई पूछेगा आपसे। पूछा क्या जाएगा? पूछा जाता है करंट। लेकिन करंट निकालने से पहले मेरे बच्चे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे न्यूट्रल की पोजीशन क्या होती है। अगर न्यूट्रल की पोजीशन देखोगे ना, तो यहाँ पे ये रहा न्यूट्रल, ये ऊपर से 2/3 टर्न्स पे आता है, यानी टीजर के अंदर जितने भी टर्न्स हैं उसके 2/3 टर्न न्यूट्रल के ऊपर होते हैं और 1/3 न्यूट्रल के नीचे होते हैं। ठीक है, वैसे इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं आएगा, फिर भी पोजीशन ऑफ न्यूट्रल आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब करंट्स की बात करें तो देखो भाई, सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए? टीजर, मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, टीजर टर्न्स रेशो लिख देता हूं, एक काम करता हूं, टीजर टर्न्स रेशो क्या होता है? 0.866 N1/N2 कह दो, या TP इज टू TS। ठीक है, मेन टर्न्स रेशो, मेन टर्न्स रेशो TP इज टू TS। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पे क्या होता है, मान लो टीजर सेकेंडरी पे लोड लगा है ST एट अ वोल्टेज VT एट अ पावर फैक्टर cos phi-t लैगिंग। तो आप क्या करोगे? आप ना सेकेंडरी करंट निकालोगे, सेकेंडरी करंट ऑफ टीजर ST/1
VT। अब इसे आप प्राइमरी पे लाओगे और दूसरी बात ये है बेटा, इसका जो एंगल आएगा ना वो 90 माइनस फाइव टी आएगा। सर 90 माइनस फाइव टी क्यों? बेटा टीजर की वोल्टेज 90 डिग्री पे होती है तो उसका करंट 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में लैग करेगा। अब आप क्या करोगे ना बेटा, इसको प्राइमरी पे ले आओगे और इसको बोलोगे IA। कैसे ले आओगे? TS बाई 0.866 TP इंटू I2T, ये आ गया प्राइमरी। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा आपका जो मेन ट्रांसफॉर्मर है उसके सेकेंडरी पे एक अलग लोड लगा होगा, हो सकता है बराबर हो सकता है डिफरेंट हो। आपने दो फेजेस जनरेट कर दिए ना, अब आपके हाथ में आप सेम लोड लगाओ के अलग अलग। अब यहां पे बेटा क्या होगा, मान लो SM VM और cos phi m लैग। अब बेटा ये जो आपका मेन ट्रांसफॉर्मर होता है इसकी वोल्टेज जो होती है ना वो 0 डिग्री पे होती है। तो जब I2M लिखोगे SM बाई VM, सर 3 या √3 नहीं लगाएंगे, नहीं बेटा ये सिंगल फेज है और यहाँ करंट जो है ना 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में लैग करेगा, यहाँ करंट 0 के रेस्पेक्ट में लैग करेगा। ये आ गया। अब यहाँ पे बेटा आप ना I, इस करंट का जो प्राइमरी वर्जन होगा उसे हम IBC कहते हैं, वो निकाल लो। ये होगा TS बाई TP इंटू I2M। अब बेटा क्या करना होता है ना, जब हमें दो करंट चाहिए होते हैं IB और IC, IB होता है IBC माइनस IA बाई 2। IA देखो यहाँ पे निकाला था और IC, तो ये हमें ना तीनों फेजेस के लाइन करंट मिल जाते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज है ना तो स्कॉट के 90% सवाल बन जाएंगे, क्योंकि उसमें पूछेगा यही कि करंट कितना आता है। ठीक है, अब अगर पावर फैक्टर की बात करें बेटा, तो टीजर का जो पावर फैक्टर होता है ना वो होता है cos phi t, टीजर के लोड वाला ही। लेकिन पता है मेन ट्रांसफॉर्मर में इसका एक हाफ का पावर फैक्टर, 1/2 का पावर फैक्टर होता है cos 30 प्लस phi m लैगिंग, 30 प्लस phi m लैगिंग, और दूसरे हाफ का, क्योंकि आपने देखा ना मेन ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग दो भाग में बटी हुई है, तब वहां होता है cos 30 माइनस phi m लीडिंग। ठीक है, और जैसे ही बेटा phi m ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, सेकेंड पावर फैक्टर भी आपका लैगिंग बन जाएगा। सिंपल है, क्योंकि एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा ये इंफॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टीजर ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन में यही करता है, दोनों की सेकेंडरी पे लोड दे देगा, दोनों साइड का वोल्टेज दे देगा, वोल्टेज से टर्न्स रेशियो निकाल लेना, लोड से करंट को प्राइमरी रेफर किया तो तीनों लाइन करंट आपको मिल जाएंगे। बस ध्यान थोड़ा सा ना फेजर का रखिएगा और कुछ नहीं। टीजर को लीडिंग फेज बोला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वोल्टेज का एंगल 90 होता है। ठीक है भाई, और देखो बेटा अगर आपको ऐसे और अमेजिंग कंसेप्ट पढ़ने हैं तो मेरी स्पेशल क्लासेस में प्रेजेंट है, इस लिंक पे आपको मिलेंगी। इस लिंक पे अगर आप जाओगे ना तो आपको पुरानी क्लासेस भी मिलेंगी और जो आने वाली हैं वो आपको अपकमिंग के अंदर मिल जाने वाली हैं। ठीक है, अपकमिंग के अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कल आपका ना हर संडे कॉम्बैट होता है, तो नेक्स्ट कॉम्बैट जो होगा ना आपका 22 अगस्त को होगा, उसमें एनरोल कर लेना बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और फोड़ दीजिएगा अंकित ऐसी कोड लगा के आप एनरोल कर लो। अदर देन दैट बेटा मेरे साथ आप मशीन पढ़ सकते हो, मशीन का हमारा सिंक्रोनस चल रहा है और बहुत ही जल्द पावर सिस्टम आने वाला है फ्रॉम 8th of September। अब 8 सितंबर से हम पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे बेटा, 3 आवर्स डेली चलेगा, अक्टूबर मिड में खत्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर से मैं कराऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मेरे साथ अपने कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं बेटा, बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और अनअकैडमी ज्वाइन करते वक्त ध्यान दें कि 2 ईयर का आइकॉनिक लें ताकि सारे एग्जाम क्रैक कर लें, गेट, ESE, PSU। और आइकॉनिक में बेनिफिट क्या है, एक पर्सनल कोच होगा आपके पास जो खुद एक टॉपर होगा,
और वो पूरी तरह से आपको गाइड करेगा। इसके अलावा अगर फिर भी अफोर्ड ना कर पाओ तो प्लस ले लो बेटा 2 ईयर का। यहाँ पे आपको गाइड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। कंटेंट आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा। 2 साल पे फोकस करो बेटा, क्योंकि आज की डेट में मल्टीपल एग्जाम्स है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, तो आपको मैक्सिमम एग्जाम क्रैक करने का सोचना है। और अमाउंट की चिंता मत करो, इसको आप या तो ईएमआई में भी दे सकते हो, अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा भी ले सकते हो। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स, नोटिफिकेशन और डेली क्विजेज। सो थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।